पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़ना स्टार्ट किया था और ये डिस्कस हो चुका था जहां कहीं पर भी मास या मास का यूनिट, मास या मास का कोई भी यूनिट, एनी यूनिट ऑफ मास, चाहे द्रव्यमान हो या द्रव्यमान का कोई भी मात्रक, तो उस जगह पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में m लिखेंगे। वी विल राइट कैपिटल M in square bracket where we get mass or any unit of mass। कहीं पर द्रव्यमान मिल जाए या मास का कोई भी इकाई मिल जाए, लाइक किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, व्हाटएवर, कुछ भी लिखा हो, आपको मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये बताना है कि ये मास का यूनिट है, इसलिए वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल M यूज करते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, कहीं पर लेंथ मिल जाए या एनी यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई, कहीं पर भी लंबाई मिल जाए या लंबाई का मात्रक मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी कहीं पर मिलता है, देन वी यूज कैपिटल L। जहां कहीं पर भी टाइम की बात आएगी, वी विल यूज कैपिटल T। ये एक सिस्टम है, अलग अलग पद्धतियों के अलग अलग सिस्टम्स की यूनिट को चेक करने के लिए कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट। लाइक मैंने कहा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इन एम्पियर सिस्टम, ठीक है ना। एम्पियर पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दो अलग अलग सिस्टम है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, दो के दोनों यूनिट है वेलोसिटी की, स्पीड के, बट ये एम्पियर सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है। कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि एम्पियर्स और सीजीएस अलग अलग में जो यूनिट्स दी गई हैं ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं। तो हमने क्या कहा कि चाहे मीटर मिले चाहे सेंटीमीटर मिले, हम उसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, कैपिटल T लिखेंगे। ऐसे ही आपको बता दिया गया फॉर एम्पियर, करंट के लिए, किसके लिए, करंट, विद्युत धारा, इसके लिए हम कैपिटल A लिखते हैं। कहीं पर टेम्परेचर आ जाए उसके लिए हम लोग K लिखते हैं, या कुछ किताबों में थीटा का यूज किया जाता है, ठीक है। इस सिस्टम का यूज करके हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे थे। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, निकालेंगे, कुछ चीजों का हमसे पूछा जाएगा, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया था बुक में बहुत बड़ा सा चार्ट है, उसमें ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसको मेरे ख्याल से आपने किया होगा। फिर भी छोटी सी कोई भी क्वांटिटी मैं लेने चल रहा हूँ, आपने नाम सुना होगा, जो सुना है तो वही पढ़ा रहा हूँ, अभी नए की बात नहीं करेंगे। मोमेंटम, सारे बच्चों ने संवेग का नाम सुना होगा, सारे बच्चों ने संवेग का नाम सुना है। मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला P is equal to m into v। m is the mass and v is the velocity। मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, और वेलोसिटी का
डायमेंशनल फार्मूला तुम लोगों को पहले से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, कंप्लीट करवाया था हमने पिछले लेक्चर में। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होने जा रहा है हम लोगों के साथ में। तो देखिए P, मैंने कहा था आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ P। क्या सिस्टम सिखाए थे, इसको डायमेंशन ऑफ P लिखने के बजाय हम स्क्वायर ब्रैकेट में P भी लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में। इसका मतलब ही है वी आर गोइंग टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर P का मतलब वी आर गोइंग टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। हम P का डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं। क्या होगा, मास, मैंने कहा था कहीं पर m लिखा दिख जाए, मास लिखा दिख जाए, मास हो फार्मूले में मास होगा, यूनिट में मास की यूनिट होगी। तो दोनों से हम डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं, फार्मूले से भी और यूनिट से भी। आइए देखते हैं हम लोग फार्मूला। फार्मूले में m आया तो हम लोग मास के प्लेस में क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। सेकंड क्वांटिटी कौन है, सेकंड क्वांटिटी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये अब रटा होना चाहिए। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, L(e⁻⁻⁻1। इतना लंबा बोलने के बजाय हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं Lt-1। क्या बोलते हैं, Lt-1। ये बात डायरेक्टली बोल दी जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमको रटा होना चाहिए। हमने यहाँ पर लिखा m के बगल में Lt-1। कंबाइन कर दीजिए इनको एक ब्रैकेट के अंदर, द आंसर विल बी mLt-1। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। ऐसे ही किताब में बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो भी आपको 11th-12th में पढ़ना है, उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको दिया गया है कि उनका डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, उनका डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, वो सिस्टम आपको गिवन है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या ध्यान देना है, फार्मूला बहुत से पढ़ते हैं। जैसे हम एक फार्मूला ले लें, V = U + AT। हम जानते हैं ये एक फार्मूला है और ये फार्मूला सही भी है ना, ये फार्मूला सही भी है। तो ये जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी बताती है कि दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि सूत्र सही है, सूत्र सत्य है, इफ द फार्मूला इज करेक्ट, देन ब्रैकेट LHS, ब्रैकेट LHS का मतलब डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ, ये लंबा सा लिखते हैं पूरा कि बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS। इतना लंबा लिखने के बजाय हम इतने छोटे में हमने इसको कंबाइन कर दिया, क्या, ब्रैकेट LHS। ब्रैकेट LHS का मतलब द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। इफ अ फार्मूला इज करेक्ट, अगर कोई सूत्र सही है तो बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड में स्पीड हो और राइट हैंड साइड में टाइम हो। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में अगर कहीं पर A = B लिखा है, A = B लिखा है फिजिक्स में, इसका मतलब
दिस मीन्स A and B are same physical quantities। मतलब दो की दोनों एक जैसे विमीय एक जैसी भौतिक राशियां हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मतलब अगर A वेलोसिटी होगा तो B भी वेलोसिटी होगा, अगर A डिस्टेंस होगा तो B भी डिस्टेंस होगा, अगर A को हम फोर्स कहते हैं तो B भी फोर्स होगा, बल होगा। ध्यान रहे, A अगर फोर्स है तो B भी फोर्स है। क्लियर? बात को समझने का प्रयास करिए सारे बच्चे, ध्यान दें। हिंदी मीडियम वाले खास तौर से आपको समझा दिया कि साइंस की पढ़ाई हिंदी में पॉसिबल आगे नहीं है, तो जितने भी आपको हेडिंग्स मिलेंगी, जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो अंग्रेजी में जाननी चाहिए। अब आप बल बोलना बंद करेंगे, फोर्स ही जानेंगे। आप चाल और वेग नहीं बोलेंगे, स्पीड और वेलोसिटी नहीं जानेंगे। आप तो इंटरमीडिएट बीटेक करने जाओगे, आईआईटी जाओगे, बीएससी करने जाओगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत परेशान होगे। इसलिए अभी से आपकी बुक्स में भी हिंदी के साथ इंग्लिश वर्जन लगा हुआ है, उसे पढ़ते हुए चलो, नहीं बहुत दिक्कतें आगे आने वाली हैं। ओके, तो फिजिक्स में क्या ध्यान देना है कि अगर A = B लिखा है तो बोथ क्वांटिटीज आर सेम। कैसे ध्यान से देखो, ये भी वेलोसिटी है, क्या है, और U भी वेलोसिटी है, लेकिन इस AT के बारे में हम नहीं जानते कि ये वेलोसिटी है या नहीं। तो इसके बारे में भी, AT के बारे में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई। क्या बताई गई? उस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ओनली सेम या सिमिलर कह लीजिए, सिमिलर क्वांटिटीज can be added or subtracted। ठीक है, समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ध्यान दीजिएगा इसको। कहने का मतलब 4 किलो चीनी में 2 घंटा समय आप नहीं जोड़ सकते। कोई क्रिकेट मैच 4 घंटे का हो रहा था, बारिश के कारण आधा घंटा डिले हो गया, द टोटल टाइम बिकम्स 4.5 hours, 4.5 घंटे का मैच हो गया। लेकिन अगर ये कोई कहे कि 4 घंटे के मैच में मैं 2 किलो आम लेके आ गया तो मैच देखने के लिए, तो 4 किलो और 2 घंटे को आपस में हम ऐड कर दे, नॉट पॉसिबल। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मास में मास को, टाइम में टाइम को। इसका मतलब क्या होगा? दैट इज अगर कहीं पर मास लिखा है तो मास में मास ही ऐड किया जा सकता है, मास 1 प्लस मास 2, टाइम 1 प्लस टाइम 2। क्लियर? कहीं पर अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2। ओके, लेकिन अगर आपसे कोई कहे बट अगर हम मास में
टाइम को ऐड करें तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज इम्पॉसिबल। मास में कभी भी टाइम ऐड नहीं होगा, कभी भी द्रव्यमान में समय ऐड नहीं होगा, कभी भी चाल में, स्पीड में एक्सेलरेशन ऐड नहीं होगा, वर्क में फोर्स ऐड नहीं होगा। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, सिमिलर का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब होता है हैविंग सेम क्या डायमेंशंस। हम पहचानेंगे कहां से? इनको हम डायमेंशनल फार्मूला से पहचानेंगे। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, कहीं पर A लिखा है और A का डायमेंशनल फार्मूला mt-1 आया और B का डायमेंशनल फार्मूला भी mt-1 आया। देखिए ध्यान से, अगर A का डायमेंशनल फार्मूला mt-1 आया, B का डायमेंशनल फार्मूला भी mt-1 आया, it means A and B are same. We can write A is equal to B. बात क्लियर है? अगर A और B दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो ही हम A बराबर B लिख सकते हैं, या अगर A बराबर B कहीं पर लिखा हुआ है इसका मतलब इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। बात तो समझ आ रही है? तो डायमेंशंस का ये काम है। अब हम आते हैं अपने एग्जांपल पर जो हम लोग चर्चा भी किया हुआ था। क्या? V is equal to U plus AT। इसका मतलब मैंने भी क्या कहा? Similar physical quantities can be added or subtracted। समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। गुणा और भाग किसी का हो सकता है, गुणा और भाग किसी का हो सकता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल और केवल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का ही होगा। अगर उस रूल को हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो U है और जो AT है बोथ आर सेम। अगर हम सेकंड लॉ को अप्लाई, फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? फर्स्ट लॉ ने कहा कि V और U सेम है। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? V और U सेम है। और सेकंड लॉ ने कहा कि U और AT सेम है। तो इसका मतलब हमको क्या मिला? वी हैव, क्या पता चला हमें कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U। बोलिए भाई, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT ऐसे लिखा जाता पूरा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U। ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U। इतने बड़े स्टेटमेंट को लिखने के बजाय हमने ब्रैकेट में AT लिख दिया। ब्रैकेट AT का मतलब ही यही है कि हम AT का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, इसका AT का डायमेंशनल फार्मूला हम लिख रहे हैं। ओके, लेकिन हम T को हम जानते हैं टाइम है, या क्वेश्चन में दिया रहेगा T इज द टाइम। मैं A के बारे में नहीं जानता था तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T। ध्यान से देखें सारे बच्चे, डायमेंशनल फार्मूला आपका लिख दिया गया। हमको A का कैलकुलेट करना था, हमको A का कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या किया? T को राइट साइड में ले गए तो वो चला गया डिनोमिनेटर में। कहां चला गया? वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब क्या होने वाला है?
अब हम लोगों को लेफ्ट साइड का तो कैलकुलेट करना है, राइट साइड का पता होना चाहिए। राइट डाउन हियर u, u इज द वेलोसिटी, बता दिया ना, u इज द वेलोसिटी, u क्या है, वेग है। और आपकी लिस्ट में जब कैलकुलेशन कराया हमने तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होना चाहिए LT-1, ये हम कैलकुलेट करा चुके हैं। फिर से बता दो कहिए तो, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। दूरी को हम L से और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, दूरी को L से, टाइम को T से, एंड द आंसर बिकम्स LT-1। आंसर बिकम्स LT-1। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन आपको। ओके, पुट हियर द वैल्यूज। u के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, LT-1, और t के प्लेस पर हम लिखेंगे t। थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज करिए। t डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से t जब न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से जब t न्यूमरेटर में जाएगा, यहां पर हम लोग इसे क्या लिखेंगे, LT-2। और अगर आपको याद हो तो ये एक्सीलरेशन होता है, ये त्वरण का डायमेंशनल फार्मूला है। इसका है त्वरण का, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है, दैट इज LT-2। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं हम लोगों के पास, छोटे छोटे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए होंगे जिनको हम लोग करना रहता है। एक बात इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हुई थी कि सारे बच्चे अपने प्रोफाइल में अपनी फोटो लगा लें स्कूल यूनिफॉर्म में। ध्यान रहे, स्कूल यूनिफॉर्म में प्रोफाइल फोटो अपनी आप लगा लें, और इधर उधर की फोटोग्राफ आप इसमें नहीं लगाएंगे। यह आपकी क्लास है, इसमें आपकी फोटो शो करती रहती है, ओरिजिनल नाम आपका शो करेगा, इसलिए ऐप में कोई भी फिजूल वाली फोटोग्राफ कोई बच्चा नहीं लगाएगा। ठीक है, एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, अब आप अपने लीगल मोबाइल नंबर से इस ऐप में कनेक्टेड हैं, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी पॉसिबल नहीं है, इसलिए गलत चैटिंग, गलत मैसेजिंग ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, ये दंडनीय होगा। बदतमीजी करेंगे FIR होगी। अब आप मुकर नहीं सकते कि मैं नहीं था, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें है, OTP से आपने इसमें ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए आप ये बहाना नहीं बना पाएंगे। आपका मोबाइल किसी दूसरे बाहरी बच्चे के हाथ में नहीं लगना चाहिए कि आपके मोबाइल से वो कोई मैसेज कर दे, आप बताओ कि फलाने ने कर दिया। इसलिए थोड़ा सा आप प्रिकॉशन रखिएगा, आपका ऐप कोई और ना चलाए, मोबाइल कोई और न पाने पाए, और किसी प्रकार की गलत मैसेजिंग ना हो। ये आपके लिए वार्निंग है, बार बार हम समझा नहीं पाएंगे कि सर एक बार माफ कर दीजिए, अब की बार कोई माफी मिलने वाली नहीं है। ये जूम या गूगल मीट नहीं है कि हमको खोजने में 1 हफ्ता लगेगा, इसमें तुरंत आपके नाम से पता चल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर दिया होगा, आप फंस जाएंगे। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर किताब में मिल जाता है। एक इक्वेशन है, S is equal to A plus BT square plus C upon D plus T। देख घबराना नहीं, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कुछ जानने की भी जरूरत नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या चाहता है ये देखा जाए। सिंपल सा एक फार्मूला, अल्फाबेट्स आपको आते ही हैं, S is equal to A plus BT square plus C upon D plus T, जहां where यस डिस्टेंस है,
डिस्प्लेसमेंट है। ये क्वेश्चन बता रहा है, अभी आंसर नहीं। क्वेश्चन ने क्या कहा, यस इज डिस्टेंस, यस दूरी है, एंड टी इज टाइम, टाइम सारे बच्चे जानते ही हैं। यस इज द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। ओके, यस क्या है, डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम। क्वेश्चन क्या चाहता है, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। ये ध्यान देने वाली बात, ध्यान से देखें तो कुल 6 फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं इस इक्वेशन में। There are total 6 physical quantities. S is equal to A plus BT square plus C upon D plus T. Question ने हमको बता दिया S represents distance and T represents time. Then find the dimensions of A, B, C and D. Dimensions of A, B, C and D. आइए सॉल्व करते हैं। दो रूल बताए अभी मैंने आपको, उन्हीं रूल्स का यूज करना। तो फर्स्ट रूल, अगर कहीं पर इक्वलिटी लगी हुई है, क्या लगी है, इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी राइट हैंड साइड में है। जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में है वही क्वांटिटी राइट हैंड साइड में है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ S is equal to dimensions of A। इसका मतलब हमको तो A की डायमेंशन निकालनी थी, ये तो पता है हमें। डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ S, और डायमेंशन ऑफ S क्या होनी चाहिए, दूरी का भी सूत्र क्या बताए थे, L। कहीं पर भी अगर डिस्टेंस आता है या डिस्टेंस की यूनिट आती है तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो पहला आंसर आपका क्लियर हो गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू L, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड रूल क्या लगाया गया था, अगर दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इसका साइन है प्लस का, तो जो A है वही BT स्क्वायर है, जो A है वही BT स्क्वायर है। क्या ध्यान देना है, जो A है वही BT स्क्वायर है। सारे बच्चे ध्यान दें, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है, A और BT स्क्वायर आर सेम। आइए देखते हैं अगेन, ये एक नंबर निकल गया, दो नंबर में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A। चाहे A लिख दें और चाहे S लिख दें, कोई दिक्कत हमें नहीं है, इक्वलिटी लगी हुई है। दिस इंप्लाइज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू S अपॉन T स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चे, सिंपल मैथमेटिक्स अभी लगा रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट बार-बार लगाते रहिएगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ही बताता है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, B इक्वल टू S अपॉन T स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, S के प्लेस पर L, T स्क्वायर के प्लेस पर कैपिटल T स्क्वायर, एंड द आंसर बिकम्स LT raised to the power -2, सॉरी, LT raised to the power -2। एक आंसर आ गया, सेकंड वाला भी कैलकुलेट हो गया। थर्ड,
अब सी मत निकालिएगा, परेशान हो जाएंगे, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2 तक तो सारे बच्चे कभी याद करते थे, लेकिन जब सी अपॉन डी प्लस टी पहुंचते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो कंफ्यूज मत होइए। एक बात आप इस्तेमाल करिए, डी में टी को ऐड किया गया है, डी में टी को ऐड किया गया है, इसका मतलब जो टी है वही डी है। हमने बताया था केवल सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड। क्या लिखेंगे? समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज, ध्यान दीजिएगा, समान प्रकार की, आप एक अंग्रेजी का विषय पढ़ते हैं। Only similar quantities can be added, समान प्रकार की राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। This implies D and T are same। बोलो भाई, प्लस का साइन, प्लस के साइन का मतलब D और T दोनों सेम है, ये अलग नहीं हो सकते। D and T both are same। This implies dimensional formula of D is equal to dimensional formula of T। So the answer becomes capital T। लो निकल गया, C से पहले D निकाल दिया, निकालना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो काम नहीं होगा। C से पहले D को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो D का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? कैपिटल T आ गया। D का डायमेंशनल फार्मूला T आ गया। अब बचता है C। तो अब ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में, यहां हर में D प्लस T है, 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, द आंसर बिकम्स 5 सेकेंड। तो चाहे 2 प्लस 3 लिखो, चाहे 5 लिखो, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो सेकेंड है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C अपॉन T। अब ये मत कहिएगा सर D क्यों गायब कर दिया, D को गायब नहीं किया, D और T दोनों टाइम थे, तो मैंने C के नीचे टाइम लिख दिया। C के डिनोमिनेटर में केवल क्या लिखा? टाइम लिखा, C अपॉन T। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C अपॉन T should be equal to dimensional formula of S। S R A R total BT square। तो BT square को निकालने जाऊं भाई मैं, या तो A लिख दूं और या तो S लिख दूं। इसका मतलब dimensions of C is equal to dimensional formula of S into T। The answer becomes S के प्लेस पर L और T के प्लेस पर T। ये आपका चौथा आंसर। चारों आंसर आपके सामने मौजूद हैं, देख लीजिए भाई। ये हमारे 4 आंसर हैं, ये 4 के चारों आंसर